हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम उड़ान एजुकेशन सर्विस। तो जी हम बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसे कॉलेज के बारे में जो उत्तर प्रदेश का एक बेहतरीन कॉलेज है और जो रिसर्च के बारे में, इनोवेटिव के बारे में टॉप पे गिना जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे कॉलेज की जिसका नाम है HBTU, जिसका फुल फॉर्म है हरकत बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे बच्चे हर साल निकलते हैं, रिसर्चर्स निकलते हैं, इनोवेटर्स निकलते हैं और इंजीनियर्स निकलते हैं। और हर इंजीनियर्स की सपना होता है भाई हमारा HBTU में हो जाए, तो उनके जो अगर पहली चॉइस होती है HBTU लेने की। और यहाँ का जो रिसर्च प्रोग्राम है जिसमें केमिकल पे तो भाई इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इंडिया के टॉप पे गिना जाता है, टॉप में आता है। और इसका जो इतिहास अगर देखा तो 100 साल से तो पुराना, यानी आज का नहीं 100 साल पुराना अंग्रेज जमाने का कॉलेज है। यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो रिसर्च प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे उन सभी चीज़ों के बारे में कि यहाँ पे इतना है क्यों फेमस। तो इस वीडियो में बात करेंगे अगर चीज़ एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, फैकल्टीज़ क्या है, कितना किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो, आपको कोर्सेज क्या है, कैंपस कैसा है यहाँ का, और साथ में प्लेसमेंट कितना जाता है, हर चीज़ यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो को मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में जैसे बताया हर चीज़ कवर करेंगे। तो यहाँ पर इस बारे में कंप्लीट रिव्यू करेंगे पूरा के HBTU कॉलेज के बारे में, एक ही चीज़ आपको बताएंगे, एक ही चीज़ कोई मिस ना हो। साथ में बताया रजिस्ट्रेशन डेट कब इसकी आने वाली है, फीस क्या है, कट ऑफ कितना है, कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, प्लेसमेंट्स, और ये कॉलेज क्यों फेमस है बताया वो हर चीज़ यहाँ पे जानेंगे इस HBTU कॉन के बारे में। साथ आपको ये भी मैं बता चलूँगी, अगर आपको कोई काउंसलिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पेड काउंसलिंग से हमारी टीम जुड़ सकते हैं। इसके नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आपको इसका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे व्हाट्सअप का लिंक है वो, जिसके थ्रू आप ग्रुप में या टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको हमारी टीम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कॉलेज रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड, तो हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बाकी चाहे तो कमेंट भी कर दीजिएगा तो भी हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं HBTU कॉलेज की, जो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और यहाँ पे हम लोग इस कॉलेज की बात करेंगे सबसे पहले कि कॉलेज इस्टेब्लिश कब हुआ था। ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था सर 1921 में, यानी आज से काफ़ी ज़्यादा पुराना कॉलेज है, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, यानी 100 साल से ऊपर इसका इतिहास हो चुका है। जो कैंपस एरिया इसका 251 एकड़ में फैला हुआ है, इतना पुराना कॉलेज है तो इसलिए इसकी वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ के रिसर्च प्रोग्राम जैसे बताया था, यहाँ के जो केमिकल की जो प्रोग्राम्स होते हैं बीटेक में वो बहुत नंबर 1 पे होते हैं। ये केमिकल माने अगर देश में देखा तो टॉप में आता ही है, जिसमें सबकी पहली इच्छा होती है केमिकल में भाई आपको HBTU पे नंबर 1 गिनती होती है। यहाँ पे हर एक प्रोग्राम केमिकल कौन कौन से कराया जाता है वो भी यहाँ पे बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पे कैंपस एरिया बात 251 एकड़ फैला हुआ है, जो इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट बेस पे इंस्टीट्यूट है, यहाँ की फीस भी उतनी ज़्यादा हाई नहीं है, ये गवर्नमेंट बेस पे। देन यहाँ पे हम कौन कौन से होता है, बीटेक होता है, ठीक है, BBA, MBA, MCA, ठीक है, और PhD, MSc यहाँ पे कोर्स कराए जाते हैं। कनेक्टिविटी क्या है, पहुँचने के पास कई तरीके हैं, आप रेलवे स्टेशन से थ्रू आ सकते हो, चाहे तो एयरपोर्ट में आ सकते हो, या अगर आप बाई एरोप्लेन आते हो तो आपको 2 तरीके आने हैं, आप लखनऊ से भी आ सकते हो, कानपुर से। अगर लखनऊ से आते हो तो आपको उतरना पड़ेगा आपको यहाँ पर चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो यहाँ से 80 किलोमीटर शॉर्ट में अमौसी हवाई अड्डा बोलते हैं, वहाँ पे आना पड़ेगा। और यहाँ पे कानपुर एयरपोर्ट पर 60.5 किलोमीटर है। अगर बाई ट्रेन से आते हो तो आपको एक मात्र 7 किलोमीटर डिस्टेंस पर आराम से आप पहुँच सकते हो। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम कौन कौन से कराए जाते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइप के कोर्स में डिवाइड किया गया है। नंबर A जो है अंडर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, यहाँ पे सारे कोर्स हैं यहाँ पे, जिनमें सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें यहाँ पे कराते हैं, जबकि सभी की सीटें यहाँ पे 81 है। लेकिन अगर जो सेकंड टाइप का वो डिवाइड है पूरा केमिकल टेक्नोलॉजी, जैसे बताया था केमिकल यहाँ पे नंबर 1 पे आता है। तो केमिकल यहाँ पे कैसे प्रोग्राम कराए जाते हैं, जिनमें से बायोकेमिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, लेदर, ऑयल टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक एंड पेट टेक्नोलॉजी। अब सभी के यहाँ पे सीट्स भी अलग अलग है। 63 यहाँ पे बायोकेमिकल की है, केमिकल 81 है, यहाँ फूड की 63 है, और यहाँ पे लेदर की 63 है, बाकी सभी के यहाँ पे 63 यहाँ पे सीट दी गई है। अब यहाँ बात करते हैं अगर आपका एडमिशन है तो एडमिशन कैसे लोगे, तो एडमिशन के लिए आपको यहाँ पे JEE मेन से एग्जाम देना होगा और इन्हीं काउंसलिंग प्रोसेस से गुजरना होगा। बिना इसके आप JEE एग्जाम दे यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो एडमिशन के लिए आपको यहाँ पे JEE का एग्जाम देना ही पड़ेगा। जो समय पार्टिसिपेट नहीं करता है खुद ही काउंसलिंग कराता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सारी सीट्स हैं, सीट सारी फिल की जाती है किसके थ्रू से, JEE के थ्रू से। लेकिन यहाँ पे 2 टाइप से कंडीशन बन जाती है। अगर आप यहाँ पे UP से बिलोंग करते हो और आपके पास डोमिसाइल है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 90% जो सीट्स हैं वो UP वालों के लिए, और जो 10% सीट्स हैं वो अदर स्टेट्स वालों के लिए। यानी कोई भी अगर स्टेट्स वाला है वो 10% सीट्स के लिए आ पाएगा, यानी उसको वो रिजर्वेशन उतना नहीं मिल पाएगा। UP से है, अगर आप UP से नहीं भी है, अगर पास डोमिसाइल बन जाता है, आपके पेरेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, तो किसी तरीके से अगर डोमिसाइल अगर बन जाता है तो वो बहुत फायदा यहाँ पे मिल सकता है। अब बात करते हैं उसकी एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी आपको चाहिए यहाँ पे बीटेक फर्स्ट ईयर का क्या होना चाहिए, बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ पे 10+2 होना पड़ेगा, यानी इंटर पास होना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा सब्जेक्ट, यानी आपके फिजिक्स और मैथ्स होने चाहिए, कंपलसरी है। देन इसके अलावा पास केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजिकल, बायोलॉजी, ये चीज़ें हैं तो भी आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। देन बात करें कैन मस्ट ऑपरेट, इसके बाद यहाँ पे आपके पास जो मार्क्स होने चाहिए 55% मार्क्स होने चाहिए, जिनमें से अगर आप SC ST में तो 50% में हो जाएगा। अदरवाइज जनरल में आते हैं तो आपको, या OBC में आते हैं तो 55% आपके मार्क्स होने चाहिए।
अब यहाँ बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। इसके बाद जैसे बताया मैंने कि एलिजिबिलिटी की तो जेईई मेंस एग्जाम देना ही होगा, इसके बिना आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। अब यहाँ बात करते हैं इसकी फीस की। तो जैसे कि यहाँ पे पता है इंस्टीट्यूट की जो फीस है वो बात करते हैं, साथ में हॉस्टल फीस की बात करेंगे। तो यहाँ जो फीस है वो यहाँ पर ध्यान देखिए, जो कॉशन मनी यहाँ पे जो वन टाइम होती है उसके बाद रिफंडेबल होती है। तो यहाँ पे 5000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। वन टाइम फीस आपको 2800 रुपये देने पड़ेगा जो आपको वापस नहीं होने। देन जो ट्यूशन फीस है वो 75,000 रुपीज़ है। और अदर जो फीस बात करते हैं 52,200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जो ओवरऑल फीस पड़ती है 1,35,000 रुपये इनकी फीस पड़ जाती है। इसके बाद यानी सिर्फ कॉलेज के अगर आप यहाँ पे रहते हो तो आपको हॉस्टल भी देना पड़ेगा। तो हॉस्टल की फीस क्या है, तो मैथ्स का भी खर्चा है यहाँ पर। तो हॉस्टल की फीस जो पर ईयर है वो 21,250 रुपये है। अदर जो है फीस है यहाँ पे 3,750 रुपये देने पड़ेंगे। मेस के लिए आपको एडवांस पे करना पड़ेगा, 36,000 रुपये देने पड़ेंगे। ओवरऑल जो पूरा है यहाँ पर वो 61,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि 135 इधर हो गया, यानी कि 30,000 इधर, 60,000 इधर, 1,90,000 के आसपास, मोटा मोटा कहते हैं 2 लाख के आसपास आपको एक साल में खर्च करना पड़ेगा अगर यहाँ पे हॉस्टल में रहते हो। तो अगर बाहर रह लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी 2 लाख के हिसाब से अगर देखें तो 4 साल में यहाँ पे 8 लाख खर्च करो। अगर 8 लाख खर्च हो तो पैकेज क्या मिलेगा तो वो भी बताएंगे। अब इंतजार करिए, थोड़ा सा बताते हैं कि इसका पैकेज क्या है। उससे पहले हर चीज़ जान लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे प्लेसमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ जो हम लोग पास डाटा है वो 2022-23 का है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जॉब ऑफर्स हुए थे 484 बच्चों यहाँ पे जॉब ऑफर किए गए थे, जिनमें से यहाँ पे जो ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज है वो यहाँ पे 84.02% गया हुआ था। और हाईएस्ट पैकेज 36 लाख पर एनएम है और एवरेज पैकेज 9.3 लाख है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 84.02 गया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर बाकी बच्चे रह गए। तो बाकी जो बच्चे बचते हैं उनका ऑप्शन होता है कि वो अदर स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, कोई बीटेक कर लेता है, कोई अदर कंट्री चला जाता है, तो वो भी यहाँ से जाते हैं। यहाँ का जो यहाँ पे इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा है, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे कंपनी ज्वाइन करते हैं, इसके बाद बड़ी पढ़ाई करने के लिए आगे चले जाते हैं। तो उस हिसाब से देखो यहाँ पे 84 बच्चे लोग यहाँ पे 84% यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। बाकी जो बचते 60% लोग वो क्या कर सकते हैं कि वो अदर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए कर लेते हैं अपने आप ज्वाइन। अब यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट देख रहे हो, हाईएस्ट पैकेज बात करें ब्रांच वाइज। तो जैसे कि यहाँ पे देखो बायोकेमिकल का देखो 7.2 लाख रुपये पर एनएम गया हुआ। केमिकल इंजीनियरिंग के 22 लाख, जैसे मैंने बताया था केमिकल जाना जाता है तो केमिकल में आपको देखो 22 लाख का पैकेज गया हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे 7.2 लाख का रहा था। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखो तो यहाँ 17.40 का रहा था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखो तो 22 लाख का इसका भी गया हुआ है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे देखो 17.25 है। फूड टेक्नोलॉजी में 23 लाख मिला यहाँ पे। सोचो कि जहाँ और फूड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये बहुत ही कम जगह होता है इंडिया में कराया जाता है, फूड टेक्नोलॉजी कोर्स कराया जाता है। और जो केमिकल्स हैं, जो प्रोग्राम से जो ब्रांचें यहाँ पे हैं वो यहाँ पे इंडिया के अच्छी जगह पे नहीं है। यानी कह सकते हैं एचबीटीयू के अलावा कह सकते हैं अदर जगह पर, अदर स्टेट पे, कह सकते हैं अदर जो यूनिवर्सिटीज हैं उन पे भी इतने अच्छे प्रोग्राम नहीं होते। और यहाँ के जो पैकेजेस है तो वो टॉप पे जैसे आप देख सकते हो 23 लाख का पैकेज मिलता है। अगर यहाँ पे आप 8 लाख खर्च कर रहे हो, अगर हम हॉस्टल फीस को हटा देते हैं तो यही खर्च आपका 1.5 से मतलब 5 से 6 लाख के बीच में आ जाता है। तो यानी आप बहुत अच्छा यहाँ से आप कह सकते हो प्लेसमेंट यहाँ से ले सकते हो, एक अच्छा पैकेज लेकर यहाँ से निकलते हो। इसी की बात करते हैं और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात 70.25 रहा था, लेजर टेक्नोलॉजी 7.25 रहा था, मैकेनिकल की बात 22 लाख रहा था, ऑयल टेक्नोलॉजी में 12 और पेंट में 10.40 और प्लास्टिक में 11.2। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पे 23 लाख का एक एवरेज पैकेज यहाँ पे जाता है। देखें तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ 23 लाख का मिला हुआ था। अब यहाँ बात करते हैं एवरेज पैकेज की बात करते हैं ब्रांच वाइज। तो देखो एवरेज पैकेज भी बहुत खराब नहीं है, 5.250 का रहा था। केमिकल तो 7.3 रहा था, सिविल के 5.6 रहा था। यहाँ पे सभी कैसे यहाँ पे आपको दिए गए हैं। और इन्फॉर्मेशन 11.3, यानी ओवरऑल देखें तो 8.22 यहाँ पे इनका हाईएस्ट एवरेज में गया हुआ था। अब रिक्रूटर्स की बात करें, जितना अच्छा पैकेज जा रहा है तो भैया बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे आ रही है। तो अब जैसे नाम यहाँ पढ़ सकते हो, जिनके बारे में आप DLF के बारे में जानते हो, इन्फोसिस हो गए, महिंद्रा हो गए, ADM हो गए, इंडिया मार्ट हो गया, IB, ठीक है, IB हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो इनके नाम है सभी पढ़ सकते हो, BSNL, VI है, पेटीएम, बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पर इंडिया के यहाँ पे आते हैं सिलेक्ट करने के लिए। अब प्लेसमेंट चार्ट देख सकते हो यहाँ पे, जैसे प्लेसमेंट चार्ट एचबीटीयू का है वो 22 और 23 में देखोगे तो यहाँ पे 3 टाइप के, एक इंटेक है, एलिजिबल है, टोटल ऑफर है। तो इंटेक मतलब यहाँ पे कितने लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, यानी कि प्लेसमेंट्स के लिए कितने लोग यहाँ पे गए, जिनमें से एलिजिबल कितने हुए और कितनों को यहाँ पे ऑफर किया गया। उसे हम यहाँ से देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करेंगे CSE में, तो यहाँ पे इंटेक 75 लोग यहाँ पे गए, जिसमें 68 लोग को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया और 71 लोग को यहाँ पर क्या किया गया, ऑफर किया गया। एलिजिबल 68 है। इसके बाद IT में देखो तो 40 थे, 36, 38 हो गए। इसी टाइप से सभी के यहाँ बकायदा दे रखा है। देख तो केमिकल बात तो 66 यहाँ पर रहा था, 57 रहा था और 67 लोग को यहाँ पे और टोटल ऑफर यहाँ पे किया गया था। अब यहाँ ब्रांच में प्लेसमेंट देखते हैं तो 22-23 में तो भाई ब्रांच सभी देखो CSE का अलग बना हुआ, सबसे लाइट वाला 7% रहा था। और अगर यहाँ केमिकल को देखेंगे तो केमिकल सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, जिनमें से 12% यहाँ पे 30% बना हुआ है केमिकल का। तो बाकी सभी चार्ट को आप देख सकते हैं, आप किसके बारे में कितना है, अब अपने अकॉर्डिंग
ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो होम स्टेट कट ऑफ में 2 टाइप बताए थे, होम स्टेट एक अदर स्टेट ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से, कि होम स्टेट के। तो होम स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ जो ओपनिंग हुई थी बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में 78,831 पे ओपन हुआ था और 12,786 क्लोज हो गया था। कैंपस की बात करेंगे तो 48,538 रहा था और क्लोज हुआ था 69,907 में क्लोज हो गया था। सिविल की बात करें तो 59,677 रहा था और 81,374 पे क्लोज हो गया था। ऐसे कंप्यूटर साइंस में देखो तो 10,763 पे रहा था और क्लोज हुआ था 26,891 में क्लोज हो गया था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 25,207, 50,838 पे क्लोज हुआ था लगभग। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनकी बात करें तो 27,252, 46,297। फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो 70,096 रहा था और क्लोज हुआ था 13,314 में क्लोज हो गया था। ऐसे इन्फॉर्मेटिव की बात करें 26,853 रहा था, 35,534 रहा था। ऐसे यहाँ पे सभी ज्ञान दे रखा है, अभी में देख सकते हैं। और ऑयल या पेंट जो ऐसे यहाँ पे जो प्लास्टिक है, ये प्रोग्राम है जो बहुत ही कम जगह यहाँ पे होते हैं, जो बहुत कम, जैसे फूड भी है आपका, लेदर का भी है। और ये जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इंडिया के बहुत ही कम जगह पे आते हैं, जिनमें से एचबीटीयू कराया जाता है, जिसका प्रोग्राम लेवल काफ़ी अच्छा है, यहाँ का जो प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो अब जो आप देख ही चुके हो। बात करते हैं कट ऑफ अदर स्टेट के, अगर ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से, तो वही बायो केमिकल देखो यहाँ 56,000 से ओपन हुआ था और 56,053 में क्लोज हुआ था। अगर वही देखो कि यहाँ पे अदर स्टेट्स के लिए जो लोकल यहाँ का है तो उसको 78,000 पे हुआ था और 1,27,786 में क्लोज हुआ था। यानी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ हम लोग को देखने को मिल सकता है। ऐसे केमिकल देखो तो 59,604 पे ओपन हुआ था और 59,718 पे क्लोज हो गया था। तो यानी कॉम्पिटिशन आपका अदर स्टेट्स वालों में ज़्यादा रहेगा। अगर लोकल के हैं, यानी कहते हैं यूपी के बिलोंग करते हैं, तो आपको काफ़ी यहाँ फ़ायदा बेनिफिशियल मिलने वाला है। अगर यूपी से बिलोंग करते हैं, अगर कहीं आपका नहीं होता है बाई चांस, जैसे एग्जांपल IIT, ट्रिपल IIT, NIT में आपका सपना होता है, अगर बाई चांस वहाँ आपका नहीं हो पाता तो अब एक बार यूपी के HBTU में जो ट्राई करिएगा। और यहाँ के सभी चीज़ आप देख सकते हैं, सभी कटाफे देख सकते हैं, कितना कितना कटाफ किसका यहाँ पे गया हुआ है। जैसे यहाँ प्लास्टिक बात तो 91,448 रहा था और 91,867 पे क्लोज हो गया था। यहाँ तो मैंने आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है HBTU के बारे में, कि क्या HBTU कॉलेज कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें, कितना प्लेसमेंट, कैसे इन्वॉर्मेंट रहा, मैंने आपको बताया। जैसे मैं फिलहाल बिलोंग करता हूँ कानपुर से, तो मैं HBTU यहाँ पे जा भी चुका हूँ। तो यहाँ की इन्वॉर्मेंट है, यहाँ के जो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और जो कैंपस एरिया है वो भी एक अच्छे माहौल मिलता है। यहाँ के जो हॉस्टल भी वो भी काफ़ी अच्छे नीट एंड क्लीन बने। तो मैं यहाँ पे जा चुका हूँ 2-3 बार का, तो मुझे यहाँ का इन्वॉर्मेंट बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे एक बार अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो एक बार विजिट जरूर करिएगा, आपको एक यहाँ का इन्वॉर्मेंट बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे मैं बात कर रहे थे, मैंने स्टार्टिंग बताया था कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है काउंसलिंग रिलेटेड, तो हमारी पेड काउंसलिंग से जुड़ सकते हैं। इसके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में शो हो रहे होंगे, साथ में आपको यहाँ डिस्प्ले में शो हो रहे हैं, जहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएंगे। साथ में आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू से और टेलीग्राम के ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। साथ में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स भी कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा लगता है कि वीडियो क्या बनाना है, कुछ भी आपको लगता है कि इस चीज़ की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी आप हमारे नंबर देंगे, उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि वो भी आपको हेल्प कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर बताइएगा, और साथ में अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पुश करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेटिव साथ। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।